गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता, स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। असत्य और निरर्थक का संचय जीवन को मात्र असत्य और निरर्थक ही बना देता है। सत्य तुम्हारे जीवन से दूर नहीं। जब जब मन में भय आए या स्वयं को कमज़ोर अनुभव करो, देखो क्या भय का कहीं भी कोई कारण है। भय तो कल्पना में ही होता है, नहीं तो संसार में भय कहीं है ही नहीं। भय के कारण भयग्रस्त वे होते हैं जो अपराधी होते हैं, जिनका जीवन असत्य में डूबा होता है, किंतु अपराध में झूठी शक्ति है। असत्य पर झूठा विश्वास होता है, फिर वे सक्षम कहाँ हो सकते हैं। भय अपराधी के कारण होता है और अपराधी हमेशा ही निर्बल होता है। भय अपराधों के कारण होता है, भय अपराधी के कारण होता है और अपराधी हमेशा ही निर्बल होता है। भय करने वाला अपराधी ना होने पर भी भय अपराधी से करता है। भय अपराधी से करता है। भय अपराधी के कारण होता है और अपराधी हमेशा ही निर्बल होता है। भय करने वाला अपराधी ना होने पर भी भय अपराधी से करता है, क्योंकि उसका विश्वास अपनी उस शक्ति पर नहीं होता जो वह अपने धर्म पर विश्वास के रूप में अर्जित करता है। विश्वास जिस पर भी करोगे उसकी शक्ति तुम्हें लाभ देगी। अपराधी अपनी अपराध वृत्ति पर विश्वास करता है, उसी विश्वास के आधार पर वह अपने आप को मजबूत अनुभव करता है। यही विश्वास तुम्हें भी अपेक्षित है। तुम धर्म पर विश्वास करके निर्भय रहोगे तो तुम्हारे भय के कारण स्वयं मिट जाएंगे। तुम्हारा भय तुम्हारे सत्य पर विश्वास न होने का ही परिचय देता है। आज का तुम्हारा विश्वास किसी शून्य पर शून्य में दिया विश्वास तो नहीं, फिर भय क्यों हो। मन का असत्य ही तुम्हें भय देता है, इसलिए मन का असत्य खोजो और उससे स्वयं को बचा कर रखो। असत्य के बस जाने से जीवन पर उसके परिणाम भयंकर होते हैं। मन का असत्य तुम्हें चोर जैसा जीवन तो देता ही है, शरीर को निर्बल भी बना देता है। भक्ति करके भी मन में बसे असत्य के कारण भक्ति की शक्ति नहीं मिलती। भक्ति की शक्ति मन में बसे सत्य पर विश्वास से ही मिलती है। यदि भक्ति करते हो तो जीवन की हर स्थिति पर, वह शरीर की हो या अन्य कोई भी, उस पर भी मेरी इच्छा का नियंत्रण होने का विश्वास होना चाहिए। और वह विश्वास यदि होगा तो जीवन स्वयं बदल जाएगा। ओम ओम ओम।